नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की पहली और सबसे विकसित नगरीय सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जिसे या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसका समय टाइम पीरियड जो है, वो सर्वमान्य टाइम पीरियड जो है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये इसका टाइम पीरियड है। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम ध्यान दिया और हड़प्पा सभ्यता से ईंटें इत्यादि प्राप्त की। पाकिस्तान के हड़प्पा जगह पर जो है एक खुदाई का कार्य चल रहा था, तो वहाँ जो है चार्ल्स मैसन खुदाई करा रहे थे। तो वहाँ से उन्हें एक स्थल मिला, हड़प्पा स्थल, जहाँ ईंटें मिली थी, ईंटें इत्यादि प्राप्त की। लेकिन उस समय उन्होंने कोई कार्य प्रगति नहीं की। उसके बाद थोड़े दिनों बाद 1853 से 1873 के बीच में बात आती है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है प्रथम महानिदेशक थे और इन्हीं के काल में हड़प्पा का प्रथम बार उत्खनन हुआ, लेकिन महत्व को उजागर करने में असफलता मिली। 1800 जब अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें, इन्होंने खुदाई का कार्य कराया था, तो यहाँ 1856 में लाहौर से कराची में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1856 में लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ जो है इन्हें इतनी संख्या में ईंटें मिली कि इन्होंने जो है रेल की पटरी के नीचे ईंटों से पक्का किया। तो वहाँ एक वो थे, दो लोग थे, विलियम ब्रेंटन और जॉन ब्रेंटन। ये यहाँ देख रेख कर रहे थे काम की, रेलवे लाइन की जब देख रेख कर रहे थे, तो यहाँ देखा कि मजदूर जो थे वो वहां से ईंटें निकाल कर लेके आ रहे थे और उस रेलवे लाइन को जो है उन ईंटों से ही पक्का कर दिया उन्होंने, उसके नीचे जो है पक्का कर दिया। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है फिर उसके बाद वहां भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसके बाद 1921 में बात करें हम, तो 1921 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे। तो यहाँ एक इंजीनियर थे दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया 1921 में। उसके बाद फिर 1922 में इसमें एक और नगर मिलता है जिसे मोहनजोदड़ो बोलते हैं, और इसका उत्खनन जो है राखलदास बनर्जी ने कराया था 1922 में। तो हम बात करेंगे चार्ल्स मैसन से, बात करेंगे। अठारह 26 इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इस सभ्यता का मैसेज दिया, सर्वप्रथम ध्यान दिया और हड़प्पा सभ्यता से ईंटें इत्यादि प्राप्त की इन्होंने। तो यहाँ कोई कार्य प्रगति नहीं हुई। उसके बाद फिर बात करते हैं हम 1856 में। यहाँ कोई कार्य प्रगति नहीं हुई। उसके बाद आती है बात 1856 में। कब?
1856 में एक पुरातत्वविद हुए हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, तो यहाँ जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व प्रथम महानिदेशक। इन्होंने क्या किया, यहाँ जो है लाहौर से कराची के लिए एक लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन, लाहौर टू कराची। तो रेल की पटरी बिछाई जा रही थी यहाँ। यहाँ दो लोग और थे जो यहाँ काम की देखरेख कर रहे थे, वो थे विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, इन्होंने देखा कि जो रेलवे लाइन थी वो मजदूरों ने इसी नगर, हड़प्पा नगर से ही ईंटें निकाल कर और लाइन जो है पक्की कर दी, नीचे से पटरी के नीचे पूरा पक्का कर दिया। उसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब सर जॉन मार्शल महानिदेशक बनते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। जब ये महानिदेशक बनते हैं तो 1800 इन्हीं के समय 1821 में, सॉरी 1921 में, 1921 में क्या होता है, 1921 में दयाराम साहनी उत्खनन कराते हैं हड़प्पा का। हड़प्पा नगर का उत्खनन कराते हैं और इन्हें यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिलती हैं। उसके बाद 1922 में जो है राखलदास बनर्जी द्वारा उत्खनन कराया जाता है मोहनजोदड़ो का। राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया जाता है। उसके बाद 1924 में सर जॉन मार्शल 1924 में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता
तो उन्होंने क्या क्या किया 1924 में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा करते हैं, जो क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद अब बात करेंगे हम इसके नामकरण की। इसी कई नामों से जाना जाता है। नामकरण की बात करें तो पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा स्थल जो है वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज की। ये हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। वर्तमान पंजाब पाकिस्तान। दूसरा नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी में इस सभ्यता के स्थल खोजे गए। इसमें क्या हुआ? प्रारंभ में सिंधु घाटी में क्या किया गया? अधिकांश जो सिंधु घाटी में इस सभ्यता के स्थल खोजे गए। स्थल खोजे गए। अगला नाम आता है सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती। अधिकांश स्थल जो थे वो सरस्वती नदी के किनारे पर खोजे गए थे, इसलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी रखा गया।
इस सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो सरस्वती नदी के तट पर मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। और इसमें जो है प्रथम नगरीय क्रांति, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया है। ये किसने कहा था? तो ये क्या कहा था? जॉर्डन चाइल्ड। किसने? जॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। जॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा था? प्रथम नगरीय क्रांति। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता। आपने सुना होगा इस सभ्यता में जो है कांस्य की प्रतिमा भी मिली है, यानी कांस्य का जो है प्रयोग इस सभ्यता में हुआ, इसलिए इसे कांस्य की यानी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांसा, कांसा का प्रयोग हुआ। कांसा किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है और कांसा का प्रयोग हुआ। कांसा क्या था? एक मिश्रित धातु। कांसा मिश्रित धातु होती है, तो कांसे का प्रयोग हुआ उसी काल में। यहाँ तक आया समझ? आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। किस काल की सभ्यता है ये? हमने इतिहास पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास 3 भागों में विभाजित है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता ये किस काल में आती है? तो ये प्राक इतिहास काल में, वो सॉरी आद्य इतिहास काल में। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो वो मिलती है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से, क्योंकि साहित्य साक्ष्य मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य इस काल में मिले हैं, लेकिन हमारी जो है लेखन लिपि जो थी, हमारी लिपि का ज्ञान के अभाव के कारण जो है हमें पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसकी जानकारी मिलती है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से। पुरातात्विक साक्ष्यों से इसकी जानकारी मिलती है हमें, इसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है। और इसकी लिपि की बात करें तो लिपि जो है, इसमें लिपि प्राप्त हुई है
वो जो है हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। पढ़ क्यों नहीं पाए हैं? लिपि तो प्राप्त हुई है, लेकिन भाषा या लिपि का आधार, लिपि का लिपि का लिपि के ज्ञान का अभाव। क्या? ज्ञान का अभाव। होने के कारण, अभाव होने के कारण हम पढ़ नहीं सके ऐसे, पढ़ने में असमर्थ रहे हैं ऐसे। अब बात करेंगे हम इसके भौगोलिक विस्तार की। तो ये जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह सभ्यता जो है 3 देशों में फैली हुई है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तार मिलता है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है और क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता जो है फैली हुई थी। लेकिन अब तो जो है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये, और लगभग 1500 से प्लस इसके जो है स्थल खोजे जा चुके हैं अब तक। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका आकार जो है लगभग ऐसे है, ऐसे ये आकार है इसका। ये वाला हिस्सा जो है ये यूपी का आलमगीरपुर है। कहाँ? यूपी आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। क्या? हिंडन नदी पर है। ये मांडा है, जम्मू कश्मीर का मांडा। ये जो है चेनाब नदी पर है। कहाँ? चेनाब नदी। यहाँ दैमाबाद पड़ता है। ये जो है प्रवरा नदी पर है। महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है सुतका गंडोर। पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? सुतका गंडोर। सुतका गंडोर जो है ये दास्क नदी पर है। कहाँ? दास्क नदी। बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो ये क्या है? पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम। ये दक्षिण का हिस्सा है, तो ये जो है उत्तर का होता है, और ये जो है पूर्वी हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सभ्यता जो है मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी। इसमें प्रमुख स्थलों की बात करी जाए तो हड़प्पा, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था, यहाँ यह पहला स्थान था जहां से सैंधव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी मिली। यह पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। पिगट महोदय अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं इसे। यहाँ से विशाल अन्नागार, अन्न भंडार मिला हुआ है, और RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। अगला है मोहनजोदड़ो, 1922, राखलदास बनर्जी। इसका शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। प्रमुख नगरों की बात करें इसमें, हड़प्पा। तो हड़प्पा में हमने बात कर ली, 1921 में इसके उत्खनन हुआ था, और ये दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और यह जो है पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर। कहाँ? साहिवाल जिला। पंजाब, पाकिस्तान। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषता की बात करें, सॉरी, इसकी साक्ष्य या विशेषता की बात करें, साक्ष्य, तो यहां से विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला है। यह भवन, और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये जो है 11.8 मीटर इसकी लंबाई थी। कितनी? 11.88 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 15.23। पंद्रह दशमलव दो तीन मीटर चौड़ाई थी इसकी। और यहां से एक कब्रिस्तान मिला है, R-37। ये क्या है?
कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। राखलदास बनर्जी द्वारा उत्खनन होता है और ये जो है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये भी पाकिस्तान में है। इसका एक शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। कभी कभी क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से साक्ष्यों की बात करें तो बृहद स्नानागार मिला है, यह अन्नागार था, यह स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मिला है। और इस स्नानागार की जो है लंबाई बात करें तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर थी। ये विशाल अन्नागार जो है, अन्नागार की जो थी वो 45.71 मीटर थी, लंबाई थी। और बृहद विशाल स्नानागार की बात करें तो इसकी 11.88 मीटर की लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी 7.01 मीटर की चौड़ाई है। और अगर गहराई की बात करें तो इसकी 2.43 मीटर की गहराई है इसमें। उसके बाद अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं यहाँ। अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। अगला है पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित की मूर्ति मिली है और एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य नर्तकी। कांस्य नर्तकी मूर्ति भी यहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो। अगला है धौलावीरा। 1990-91 में रविंद्रनाथ बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। गुजरात का कच्छ जिला, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये। यहाँ एक चीज सबसे सुदृढ़ चीज है, वो है ये सबसे जरूरी चीज, वो है जल प्रबंधन प्रणाली। इस सभ्यता में जो है जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो कई शहरों में आज तक नहीं है।
धौलावीरा 1990 91 1990 91 में रविंद्रनाथ बिष्ट। ये जो है कच्छ जिला गुजरात।